नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम रीट 2023 मुख्य परीक्षा के रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण सवाल हल करेंगे जो कि RSM SSB द्वारा पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं। इससे हमें RSM SSB के पेपर्स के पैटर्न का पता चलेगा और रीट की तैयारी में सहायता होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बैराठ जयपुर के समीप बैराठ एक जगह है। बैराठ के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर दो रेगिस्तान शिलालेख बैराठ शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। तो ये दोनों किससे संबंधित है, इस तरह से सवाल डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन ए है चालुक्य, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी राठौर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी अशोक। बैराठ दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो मौर्यकालीन जो भी वहाँ पे सामग्री मिली है उसके लिए, और वहाँ पे एक लो युगीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। बैराठ बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है और वहाँ से अशोक से संबंधित भीमजी की डूंगरी के तल पर अशोक से संबंधित दो शिलालेख मिले हैं, एक है बैराठ शिलालेख और दूसरा लघु शिलालेख। इस तरह से उन दो शिलालेखों के नाम दिए गए हैं पुरातत्वविदों के द्वारा। तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब था अशोक। ये दोनों शिलालेख अशोक से संबंधित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लूनी वैसे तो बहुत सारी जगह पे बहती है, पर लूनी घाटी के अंदर डीडवाना और बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो डीडवाना और बूढ़ा पुष्कर से, जो कि दोनों लूनी नदी की घाटी में है, कौन से युग से संबंधित अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन ए है ऊपरी पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी है उत्तर पुराना पाषाण युग, ऑप्शन सी है मध्य पाषाण युग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य पाषाण युग। डीडवाना और बूढ़ा पुष्कर से मध्य पुरापाषाण युग से संबंधित अवशेष मिले हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने? ऑप्शन ए है राणा उदय सिंह प्रथम, ऑप्शन बी है राणा प्रताप, ऑप्शन सी है राणा कुंभा, ऑप्शन डी है राणा हमीर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी राणा हमीर, क्योंकि राणा हमीर से ही सिसोदिया शाखा का प्रारंभ हुआ और मेवाड़ के शासक अपने नाम के आगे राणा या फिर महाराणा लगाने लगे। हमीर को विषम घाटी पंचानन भी कहते हैं, और ये क्योंकि सिसोदा गांव से आए थे इसलिए इनके बाद ये शाखा सिसोदा शाखा कहलाई और ये लोग सिसोदिया कहलाई। तो ये था इस सवाल का सही उत्तर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दिवेर की लड़ाई के बीच लड़ी गई। ऑप्शन ए है अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच, ऑप्शन बी है जय सिंह और औरंगजेब के बीच, ऑप्शन सी है राणा प्रताप और अकबर के बीच, ऑप्शन डी है उदय सिंह द्वितीय और अकबर के बीच। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें महाराणा प्रताप ने विजय हासिल की। इस लड़ाई को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन भी कहा है, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को घोड़े समेत चीर दिया था और बहुत ही बड़ी विजय हुई थी महाराणा प्रताप की इस युद्ध में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सवाई माधोपुर के शिवाड़ गांव में स्थित घुश्मेश्वर मंदिर भगवान शिव का सिद्धिस्थान ज्योतिर्लिंग है। ऑप्शन ए है 9वां, ऑप्शन बी है 10वां, ऑप्शन सी है 11वां, ऑप्शन डी है 12वां। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 12वां। शिवाड़ में भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है, जो कि थोड़ा सा धसा हुआ है, इसलिए उसका नाम है घुश्मेश्वर महादेव मंदिर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण रेगिस्तान द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है राव राजा बैर सिंह, ऑप्शन बी है राव राजा अजय सिंह, ऑप्शन सी है राव राजा विष्णु सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए राव राजा बर सिंह या बैर सिंह। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण राव राजा बर सिंह या बैर सिंह ने करवाया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के रेगिस्तान जिले में स्थित है। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी हनुमानगढ़। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी हनुमानगढ़। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है, जहाँ पे गोगा जी का धड़ गिरा था, और सिरमेड़ी या शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू में है, जहाँ पे गोगा जी का मेला भरता है। वैसे तो हनुमानगढ़ में भी भरता है, पर महत्वपूर्ण मेला जो भरता है वो ददरेवा चूरू में भरता है, और गोगा नवमी को भरता है। जब भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी आती है उस दिन भरता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी हाड़ौती, ऑप्शन डी ढूंढाड़। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी हाड़ौती, क्योंकि झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र में आता है, तो ये हाड़ौती पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य रेगिस्तान के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन ए बच्चे के जन्म, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी विवाह, ऑप्शन डी मानसून। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी होली। होली के अवसर पर गैर नृत्य किया जाता है। राजस्थान में तो गैर और होली को पर्याय के तौर पर यूज किया जाता है। चलिए अंतिम सवाल देख लेते हैं। सवाल है कि राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया। ऑप्शन ए कवि कुशललाभ, ऑप्शन बी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या ग्रेसन, ऑप्शन सी सूर्यमल मिशन और ऑप्शन डी जेम्स टॉड। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और इन्होंने ही सबसे पहले राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि RSM SSB द्वारा पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवाल थे, और रीट 2023 को लेकर अति महत्वपूर्ण सवाल थे। इन्हीं सवालों के आधार पर आप अपनी तैयारी को जांचिए और नई दिशा दीजिए, ताकि आपको पता चले कि इस तरह से रेगिस्तान देकर सवाल पूछे जाते हैं और कितने डीप और किस हिसाब के सवाल आते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।